धरती सुनहरी अंबर नीला, ओ धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। धरती सुनहरी अंबर नीला, हो धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। बोल पपीहा कोयल गाए, बोल पपीहा कोयल गाए, सावन गिर गिर आए, ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा। बहुत बहुत शुक्रिया, नाम भूल गया, हैदर अली। हैदर अली, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारे लोग जो देश का जो आप नगमा जो तराना आपने छेड़ा था पूरे। मैंने देखा कि आज पोरबंदर से भी, सोमनाथ से लोग आए हुए हैं। जी नमस्ते, मैं आऊंगा, अभी आता हूं आपके पास। पोरबंदर सोमनाथ से हैं, इधर मैंने बात करी तो लुधियाना पंजाब से भी हैं लोग, और जी बहुत सारे लोग आज मौजूद हैं। सबसे बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। वो तमाम सारे लोग जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मेरा मन कहता है ये कि पहले आज इनका तारुफ करा देना चाहिए, क्योंकि बहुत देर तक ये बैठे रहते हैं। उनका लगता है इनको कि ये हमारे पर बात करेंगे, ये जो बहस का मुद्दा है आज उस पर बात होगी या नहीं, लेकिन बहस पर जो जरूर बात होगी। आप सबको मालूम है आज की बहस कहाँ पर है और किस पर बहस है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। नोएडा का कौन सा सेक्टर है भाई, वो 93 है या 53 है, 93 है शायद जी। उसमें सेक्टर में एक सोसाइटी, और सोसाइटी में वो शख्स, ओए होए क्या बात है। तमाम सारे लोग, तमाम सारी बातचीत आज वहीं पर है। मैं बात एक जरूर कहना चाहता हूं, कोई भी व्यक्ति सिस्टम से बड़ा नहीं हो सकता, और सोसाइटी में अगर आप सम्मान करना नहीं जानते, सोसाइटी में अगर आप सहजता से रहना नहीं जानते, तो यकीनन जो भी कार्रवाई है वो कम है, इससे ज्यादा कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, इससे ज्यादा कार्रवाई होनी चाहिए। आपको सम्मान नहीं देना आता, महिलाओं के साथ बात करना नहीं आता, तो आप हकदार नहीं है, बिल्कुल हकदार नहीं है। क्या महिला, बात सिर्फ महिला की नहीं है। अब क्या आप पुरुष से बदतमीजी करने लगेंगे? बिल्कुल नहीं करें, इसके किसी को हक नहीं है। तो आप बुलडोजर और तमाम सारी सिस्टम पे तो बात होगी, और हमारे सहयोगी कुछ बाहर भी मौजूद हैं, जहां पे इस वक्त सिस्टम का तमाम सारे लोग कार्रवाई में लगे हुए, उनसे भी बात करेंगे। और जो हमारे साथ आज मौजूद हैं उनसे मैं तारुफ करा दूं। मनोज यादव जी हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, और उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। रितु चौधरी हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच रितु। राघवेंद्र दुबे जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सुप्रिया सत्यम पत्रकार हैं, हमारे साथ बहस में शरीक रही हैं, आज एक बार फिर से मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ईशान त्यागी जी युवक हैं और बड़ी अच्छी डिबेट कर रहे हैं, नवयुवा हैं, थैंक यू सो मच। सूर्या मैथिल राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। महाराष्ट्र से किशोर मासूम जी आरपीआई के एनडीए के पार्टनर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बड़े दिनों बाद आए रफी अता साहब, मैं तो कहते ईद में गए और इधर मुहर्रम के पास दिख रहे हैं। आप तो इतना लंबे कहाँ चले गए थे? बस ऐसे ही मसरूफियत होती है खूब। हाँ फिर रहा करिए, आ जाया करिए, आपका चेहरा बड़ा मासूम सा दिखता है तो अच्छा लगता है, दिखता है बड़ा अच्छा लगता है, आया करिए जनाब। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मोहम्मद रफी भाई। मैं आया जनाब, आया, मैं मालूम है। कहाँ से हैं आप? पोरबंदर से हैं आप? मैं आया, मैं पोरबंदर से मैं आया। आरपी शर्मा साहब हमारे साथ कभी मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और दया शंकर जी हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। क्या हुआ पाजी, थक गए क्या आज सुबह? हाँ थकना नहीं भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पोरबंदर वाले जो लोग हैं, मैं उनसे, कहाँ से हैं आप लोग? जी गिरी सोमनाथ। मुद्दा क्या है आपका? हमारा इश्यू है पाकिस्तान मछुआरों को पकड़ा जाता है, मछुआरों को जो पकड़ लेता है पाकिस्तान के, जो उधर सीमा से 3 साल जेल में है, 3-4 साल से जेल में है। आपका कौन? हाँ जी,
2 डेट भी हो गया है, अभी 1 डेट तो पाकिस्तान भी है। हाँ। वो आता नहीं है, 1 महीना हो गया है। 1 महीना हो गया। जी आपका कौन वहाँ पे बंद है? हमारा लड़का है पाकिस्तान की जेल में पाकिस्तान की जेल मछुआरे हैं आप? 4 वर्ष था, 5वीं वर्ष चालू है 4 बरस से था, 5वीं बरस ये हो गया। जी आप, जी नमस्ते। मेरे नमस्ते। मेरे देरना दीकरा है, मेरा दीकरा है, बेनना दीकरा है, भाईना दीकरा है, बड़ी 4-4, 5-5 वर्ष से आखो परिवार से पर छोड़ता नहीं। हाँ जी, हमारी बात हमारा कोई सुनता नहीं है भाई। पोरबंदर से। आप कहाँ से हैं? हमारे पर लड़का है। लड़का है आपका? जी जनाब। मैं तो सोशल वर्कर हूँ, मैं मोदी का फैन हूँ। मैं नरेंद्र भाई को लिख लिख के थक गया, नहीं छोड़ते। मेरे जब सीएम थे गुजरात थे, मैंने खत लिखा था जामनगर जेल में 150 मछुआरे पाकिस्तान के बंद से, तो सीएम से पीएम बना तो उसने रिहा कर दिया। रिहा कर दिया है। अभी हम लिख लिख के थक गया, ईमेल करता हूँ। मुझे मालूम है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, और जब जी जी क्या ना बाबूदेव का क्या नाम? मट्टू भाई सोनेरी। मुट्टू भाई सोनरी। मैं रोज आपका शो देखता हूँ। नहीं नहीं, वो तो सही है, लेकिन काम होना बहुत जरूरी है। मछुआरे जो उधर कभी कभी क्या होता है, जल की जो सीमा होती है वो क्रॉस कर जाते हैं। मेरी 1 मिनट सुन लो। हाँ ऑफकोर्स। उसमें पासपोर्ट भंग का केस लड़ता है और सीमा भंग का केस चलता है, तो उसकी सजा क्या है? 3 महीने या 6 महीने, तो 4-4-5 साल जेल में रखता है। और या, डेड बॉडी 2-2, 3-3 महीने पड़ी रहती है, नहीं आती इधर। जी भाई कह रहे हैं कि वो जो सीमा क्रॉस कर जाते हैं, पाकिस्तान की सीमा में चले जाते हैं, जल समुद्र की जो सीमा है, और जो पासपोर्ट की अब उसका उल्लंघन है, उसकी जो सजा है 6 महीने 7-6 महीने की है मैक्सिमम 6। तो लेकिन 5-5 सालों से पाकिस्तान की जेलों में बंद है। वो मुद्दा हम उठाने आए हैं, पोरबंदर सोमनाथ से आए हैं। मैं चाहता हूं कि आपकी आवाज सुनी जाए, आपकी आवाज वहां तक पहुंचे। और एक भाई यहां से थे जो लुधियाना से आए हैं। जी क्या हुआ? ये मेरा लड़का सुनता ना बोलता है, इसको 4 लड़के है ना लुधियाना स्टेशन से लेके आए हैं। सुनता भी नहीं है, बोलता भी नहीं है। लुधियाना स्टेशन से? हाँ लेके आए हैं 4 लड़के। जी मुझे डर है कि इसको ना जा तो मार दिया गया है, जा तो कोई देश विरोधी गतिविधियों में शामिल कर लिया गया होगा। अच्छा, ऐसा भी आपको डर है? तो मुझे आपने लोकल स्टेशन में, पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराई है? रिपोर्ट दर्ज। और ये बात देखिए, मैं आ रहा हूँ 1 मिनट। आपने इस बात का भी आशंका जताई है? हाँ जी, सारी शंका जताई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। क्या ना, कहाँ से हैं आप? लुधियाना से? लुधियाना में कौन सा मोहल्ला है आपका? फतेहगढ़ मोहल्ला। फतेहगढ़ मोहल्ला है लुधियाने का, जहाँ पे आपने ये बात कही है। हाँ जी जी, वो पुलिस, लोकल पुलिस स्टेशन पे इंफॉर्मेशन है। हाँ जी हाँ जी। और ये जो आशंका जताई वो भी आपको उन्होंने बताया? हाँ जी, जी। सब कुछ बताया हमने। जी, मैं उम्मीद करता हूं प्रभु से, प्रभु के पास अरदास करता हूं। लुधियाना पंजाब से हैं भाई साहब, बच्चा खोया इनका। यही इतनी सी सेंसिटिविटी की बात है बस। अगर हम खड़े हो जाएं कहीं पर किसी जगह पे, तो चीजें बदल सकती हैं, चीजें बदल सकती हैं और तुरंत बदल सकती हैं। लेकिन हम कब खड़े होते हैं? जब बहुत देर हो गई होती है। और जब खड़े होते हैं तो बहुत सारी चीजें, समस्या सामने खड़ी होती है। मैं अरदास करता हूं कि प्रभु आपके बच्चों को सुरक्षित आपके पास तक लौटाएं। लोकल पुलिस स्टेशन जो लुधियाना का है वो तुरंत कार्रवाई, कौन सा मोहल्ला बताया? फतेहगढ़ मोहल्ला। फतेहगढ़ मोहल्ला, वहां का लोकल पुलिस स्टेशन जो है उस पर तुरंत कार्रवाई करे, बच्चे के बारे में तहकीकात हो, आपका बच्चा सुरक्षित आपके घर तक पहुंचे, ये बहुत जरूरी है। इधर भी कुछ लोग खड़े हुए थे। जी जनाब, कहाँ से हैं आप? महाराष्ट्र से मैं बम्बई। आज तो पूरा देश, इधर गुजरात आ गया, उधर पंजाब आ गया, महाराष्ट्र भी आ गया। जी आप कैसे आए? सर हम 6 साल से हमारा उपोषण चालू है, जो महाराष्ट्र के नहीं है, ऑल इंडिया के जो राउत साहब है, अशोक जी राउत साहब, बीपीएस 55, ईपीएस 95। सर जी एसटी बस वाले हो, एमईसी बोर्ड वाले हो, जितने कंपनियां हैं, उन्हें लोगों को पेंशन है नहीं। 500 रुपया, 1000 रुपया, 1500 रुपया। और हमने 6 दिन अमर उपोषण किया, और आज हमने यहाँ पे जंतर मंतर में उपोषण करके, आज इधर रामलीला मैदान पे उपोषण करके। आपका कहना है कि जो पेंशन है वो बहुत कम है? सर जी इसमें कुछ बच्चे संभालते नहीं, गैस के भाव, राशन के भाव। आपका काम कौन सा है? मैं बजाज में था साहब पहला। जी, आपका कहना है कि जो प्राइवेट फैक्ट्रीज है, जो प्राइवेट है, उसमें जो पेंशन की जो अवधि, जो पेंशन की जो सीमा है वो बहुत कम है। सर जी मैं आपको बोलता, किसको 50,000 रुपए पेंशन, किसको 1 लाख रुपए पेंशन, किसी को 1.5 लाख रुपए पेंशन, और 2000 में 5 रुपए मरना के इन लोगों ने। तो आदरणीय मोदी साहब को हम विनती करते हैं, आज जो मोर्चा लाया था कि 15 अगस्त के पहले ये जो 75वीं जो अपना
अमृत महोत्सव है। मैं भगवान को दुआ करता हूँ और हमारे जो आज मंगलमय वातावरण है ऑल इंडिया के अमृत महोत्सव का, वो अमृत महोत्सव के तह पे और 15 अगस्त के पहले ये हमको 7,500 रुपए और DA प्लस बेसिक ये देना चाहिए। हम सब यही चैनल का बिल्कुल बिल्कुल आपकी आवाज सुनी जाए। और किशोर मासूम जी भी बैठे हैं आज महाराष्ट्र के, और ये वहां से आए हैं महाराष्ट्र से अपनी बात कहने। पेंशन का संघर्ष है इनका, और पेंशन का संघर्ष है कि पेंशन जो है बहुत कम है और उतनी पेंशन में कैसे गुजारा हो, तमाम सारी बात, तमाम सारे मुद्दे। लेकिन मैंने पहले जिस बात का रुख किया था मैं उसी की तरफ आता हूं। और कार्रवाई तो हो रही है, जिस तरह से महिला का अपमान किया गया, जिस तरह से बात नोएडा से बाहर पूरे देश में चर्चा का विषय, मैं उसी पे लौट रहा हूं। लेकिन मैं जाऊं से पहले कि हमारी एक सहयोगी वहां पे मौजूद है, मैं उनसे थोड़ा सा बातचीत का देखना चाहता हूं, क्योंकि ये जो बताया गया है कि श्रीकांत त्यागी जो है उसके जो दुकानें हैं कुछ उसका सर्वे हो रहा। मैं मोनिका के पास जाना चाहूंगा जो इस वक्त वहां पे मौजूद है। मोनिका, वहां पे जो सर्वे हुआ और जो तमाम सारे आसपास के लोगों से जो आपकी बात हुई उसमें वो क्या कह रहे हैं और किस बात का रुख वहां पर है? जी बंगेल नोएडा से हैं जी मोनिका। बिल्कुल प्रतीक जी, मैं आपको तस्वीरों के जरिए ही दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ये तमाम वो इलाका है, वर्षा मार्केट का इलाका है। आपको बता दें कि बाकायदा ये कहा जा रहा है कि श्रीकांत त्यागी की ये रिहायशी ज़मीन है। और फिलहाल आपको बता दें कि नोएडा अथॉरिटी के कुछ लोग यहाँ पर पहुंचे थे, अधिकारी यहाँ पर पहुंचे थे, वक्त पर लगातार जो है वो तफ्तीश भी कर रहे हैं, खंगालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले ये जानकारी मिल पाई है कि अभी थोड़ी देर पहले एक सर्वे करके गए हैं और सर्वे में ये जानकारी निकल कर आई है कि 11,510 स्क्वायर मीटर तक ये तमाम जमीन जो है वो फैली हुई है। इसके 4 हिस्सेदार हैं, लेकिन श्रीकांत त्यागी का कौन सा हिस्सा है ये सवाल फिलहाल बरकरार है। लेकिन आपको बता दें यही लेटेस्ट डेवलपमेंट है। लगातार न्यूज़ 18 इंडिया वक्त पर आपको तमाम डेवलपमेंट्स भी बताने की कोशिश कर रहा है। आप देखिए तमाम जो लोग हैं वो भी यहाँ पर खड़े हो गए हैं, क्योंकि लगातार जो है GST के अधिकारी हो, तहसील के अधिकारी हो या नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी है वो वक्त पर यहाँ पर आ रहे हैं, सर्वे किया जा रहा है, बाकायदा जो है जो कागजात हैं उन्हें खंगाला जा रहा है। और अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट सर्वे में निकल कर आई है वो यही है कि 11,510 स्क्वायर मीटर तक ये पूरी जमीन का एरिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और तमाम तरफ से जो कसाई होनी चाहिए वो चल रही है। आपका मुद्दा भी मैं आऊंगा, जरूर बात करूंगा, लेकिन आज बस इस पर होऊंगा। कार्रवाई हो रही है, बाबा का बुलडोजर चल रहा है, बाबा का बुलडोजर चल रहा है। लोगों ने कहा कि बाबा का बुलडोजर अगर एक खास उस पर चला तो इधर त्यागी कर पर भी चला और बाबा के बुलडोजर ने कहीं कोई चीजें नहीं देखी। जी ऑफ कोर्स मैं आ गया आपके पास, लेकिन सवाल लोगों ने पूछा, विपक्ष ने फिर सवाल एक पूछा और प्रियंका गांधी की तरफ से भी एक सवाल आया, कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी आया। मैं उधर भी रुक करूंगा, लेकिन बहस की तरफ मुड़ता हूं। जी देखिए कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई खाली नजर आ रही है आपको, ये लिपाई हो रही है, कार्रवाई नहीं हो रही है, लिपाई हो रही है। क्योंकि कार्रवाई हमने देखी थी। कैसे कार्रवाई होनी चाहिए मुझे बताइए जरा। सर बता रहा हूँ ना, कार्रवाई जो की थी, इससे पहले जो कार्रवाई इन्होंने की थी कि ऐसे चुटकी बजाते ही सुबह फजर के वक्त, भोर के वक्त बुलडोजर आके मकान तोड़ देते हैं, आधी रात को मकान बुलडोजर चला देते हैं। यहाँ तो आप सर्वे करवा रहे हैं और सरेआम वो पता है कि उस आदमी ने अपराध में दूसरी जगह की घटना थी, बना तो उसको गिराया गया। आपने एक क्राइटेरिया बनाया है, जो अपराधी होगा, जो मुजरिम होगा, उसका घर गिराया जाएगा, यही हुआ है ना। तो यहाँ सरेआम एक अपराधी है तो उसके घर को गिराइए ना। जो उसकी जमीनें दीजिए उसमें सर्वे करके कर रहे हैं, जो उसकी जमीन है जैसे आपने कहा है गिरवा दीजिए उन्हें, आपने गिराया है। देखिए बाबा योगी आदित्यनाथ जी का शासन है, जंगल राज नहीं है, सप्पाई हो जैसा ना कांग्रेसी शासन नहीं है। जो भी हो बराबर कार्रवाई हो रही है। ये क्या तरीका है? कोई अब्दुल हो, रहमान हो, विकास दुबे हो या त्यागी हो, सब पर बराबर कार्रवाई हुई है, सब पर बुलडोजर चला है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि ये सवाल उठाने वालों से मेरा सवाल यह है, प्रसादी लाल मीणा का बेटा बलात्कारी, उस पर आरोप है, उस पर क्या कार्रवाई हुई? देखिए महेश दूसरी घटना यहाँ पर कार्रवाई हो रही है लगातार, हम उसको स्वीकार कर रहे हैं। गैंगस्टर एक्ट लगा हुआ है और उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा, पकड़ा जाएगा। लेकिन मेरा सवाल यह है कि जो सवाल पूछने वालों से पूछता हूँ, गायत्री प्रजापति जी उनका कैंपेन कर रहे थे, उस पर क्या कार्रवाई की? हाई कोर्ट से जब लताड़ पड़ी, जब कार्रवाई हुई, और मुलायम सिंह यादव जी बलात्कारियों पर बोलते थे लोंडो से गलती होगा। मैं आया ईशान त्यागी जी, ईशान त्यागी
प्रतीक जी, मैं उसी समाज से आता हूं, मेरा नाम ईशान मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूं, उसका कोई लेना देना नहीं है, समाज से उसका कोई लेना। गंदा अगर कहीं गंदगी नजर आ रही है तो वो चाहे वो त्रिवेदी जी के यहाँ हो, चाहे शुक्ला जी के यहाँ हो, चाहे वो रहमान के यहाँ हो, चाहे अखलाक के यहाँ हो, गंदगी सबके यहाँ, ठीक है ना। उसका कोई त्यागी से कोई लेना देना नहीं। मैं बिल्कुल क्लियर कर दिया। प्रतीक जी, आपकी बात ही को मैं रेजोनेट कर रहा हूं कि मैं त्यागी समाज से आता हूं, और जो भाजपा नेता श्रीकांत त्यागी जी ने बोला है, जो महिला के लिए उन्होंने अमर्यादित टिप्पणी करी है और जिस तरह से गाली गलौज की है, वीडियो में हमने सबने देखा, तो वो एक सबसे बड़ी चिंता का विषय है और वो बिल्कुल निंदनीय चीज है, उसका मैं पुरजोर विरोध करता हूं। लेकिन मैं घृणित से भी जो नीचे की स्थिति है, वो इस तरह सरेआम किसी को गाली देना महिला को, ये मतलब ये कोई बात हुई? पूरी बात एक मिनट नहीं है, भाजपा नेता नहीं है, फर्जी सिग्नेचर करके ये लिस्ट अपने लेकर के वो घूम रहा था, फर्जी लिस्ट लेकर के घूम रहा था। भाजपा से कोई लेना देना नहीं है। भाजपा मैं आ रहा हूं, हटिए वहां से, हटिए वहां से, हटिए आप, हटिए चुपचाप। मनोज, मोहम्मद रफी अता, त्यागी साहब होल्ड डाउन, त्यागी साहब कूल डाउन। ये प्रोग्राम की वीविंग ऐसे ही, इसको मैं करूंगा। जी भाजपा का नेता बोल रहे हो ना त्यागी को, ये इन्होंने बहुत गलत लफ्ज बोला। भाजपा का नेता नहीं, वो किसी और का वो है, समझा कि नहीं? राइट, ठीक, मैंने ले लिया। प्रतीक जी, स्वतंत्र देव सिंह जी कौन है? वन बाय वन। स्वतंत्र देव सिंह जी के साथ एक मिनट, मैंने लिया ना बात आपकी, ली ना। अब आप चुप रहेंगे सर। मैं जब जनता के पास आऊंगा तो जनता बोले, आवाज सुनाई नहीं पड़ती है। जी, केशव प्रसाद मौर्य जी के साथ जो भाजपा नेता श्रीकांत त्यागी है, उसकी फोटो है। भाजपा नेता श्रीकांत त्यागी की फोटो क्या बोलते हैं, योगी आदित्यनाथ जी के साथ है। वो कार्यकारी जो किसान मोर्चा की कार्यकारिणी है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी, उसके सदस्य रह चुके हैं, तो क्या वो भाजपा नेता नहीं हुए? आ रहा हूं, बिल्कुल आ रहा हूं। मैंने बहुत साफ बोला, जितनी कार्रवाई कठोर से कठोरतम हो वो कार्रवाई करनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और वन बाय वन अब मैं आऊंगा। नो त्यागी, देयर इज अ डिकोरम, यू हैव टू वेट। हमारे किसान मोर्चा, उन्होंने कहा कि फोटो है, तो क्या फोटो होना? मैं जवाब देता हूं। प्रतीक जी, देखिए, पहली बात तो भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजकुमार चाहर जी ने स्पष्ट कर दिया, उसका कोई लेना देना नहीं, किसी लिस्ट में नहीं, वो फर्जी लिस्ट है। दूसरा विषय, देखिए, फोटो की बात करते हैं। प्रतीक जी, आपके साथ में रोजाना कितने लोग फोटो खिंचाते हैं, बताइए? तो आप क्या कहेंगे कि नहीं, उनके साथ मेरा फोटो है तो मैं उसमें साझेदार हूं? कोई भी कहीं भी सार्वजनिक जीवन है, कोई भी कहीं भी फोटो खिंचा सकता है, कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के साथ। अरे इनके तो आतंकवादियों, अलगाववादियों तक यादव जी मंच पे फोटो है, योगी जी के साथ ऐसे हाथ हिलाते हुए फोटो है, ऐसे हाथ हिलाते हुए फोटो है योगी जी के साथ। राइट। त्यागी की प्रतीक जी, श्रीकांत त्यागी नाम का जो व्यक्ति है, झूठ फैलाना काम करते हैं। बिल्कुल दिखा देना। आई आराम से। कांग्रेस के प्रवक्ता को बोले क्या कर रहे हैं आप? मुझे मोबाइल दो। देखिए, ये फोटोशॉप में फोटो करके यहाँ पे ईशान जी, मैं डिबेट बंद कर दूं? ईशान, बिल्कुल मत करिए आप। नहीं, बंद कर देता हूं तो। हाँ, तो रुकिए ना, तो आराम से। प्रतीक जी, नहीं बोलेंगे, पीछे से मेरी आवाज आती है, डिस्टर्ब होता है। नहीं, प्लीज जी। प्रतीक जी, महिला की बात हो रही, महिला की आवाज नहीं सुनना चाहते आप लोग? हाँ, तो सुनिए, आप लोग बहुत अच्छे हैं, यही गड़बड़ करते हैं सब, सारा गड़बड़ ये करते, फैलाते हैं। भले जैसे लगता है कि वो जो माँ से घुट्टी में सीख के आते हैं हल्ला कैसे मचाना है। चुपचाप जी।
प्रतीक जी नो, हु हैज गिवन यू, हु हैज गिवन? फोटो है क्या? बिल्कुल हाथ हिलाते हुए फोटो है डीजे भाई को। नहीं, मोबाइल में जब्त कर लूंगा ना। ईशान, 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 कोई और करे तो कहाँ है हाथ हिलाते हुए फोटो? बिल्कुल हाथ हिलाते हुए फोटो है। ईशान, ईशान, वहाँ बैठिए, वहाँ बैठिए। नो, 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 नो। Otherwise, I will ask something else. Please sit down. Please sit down. दयाशंकर बैठ जाइए, चुपचाप बैठिए। सूर्य माता जी बैठिए, बैठिए राघवेंद्र जी, बैठिए यहाँ पे सारे लोग जी। प्रतीक जी किसे बोला? चुपचाप खड़े रहो। प्रतीक जी, श्रीकांत त्यागी नाम का व्यक्ति भाजपा की शय पे 3 साल से गुंडागर्दी कर रहा है। बाकायदा अवैध कब्जे करके दुनिया भर की उसने जमीन हड़पाई। इतनी सिक्योरिटी उसको जो है पुलिस आयुक्त ने दे रखी है। आज जो एक महिला ने के साथ बदतमीजी आई, बाई चांस वो वीडियो वायरल हो गया और ये जो है आदमी की सच्चाई सामने आ गई। और जैसे ही किसी भी ऐसे अपराधी की सच्चाई सामने आती है, भाजपा फौरन उससे पल्ला झाड़ती है और उसे फ्रिंज एलिमेंट। बीजेपी ने क्लैरिफाई किया। बेटा मैं आ गया, तुम तो बहुत अच्छे आदमी हो, सबको सीखना चाहिए इससे। बहुत हल्ला मचाता था, पता नहीं मैंने एक ही दिन बस बताया कि हल्ला नहीं मचाना, तुम चुपचाप हो गए। बैठो, मैं आ रहा हूं तुम्हारे पास। जस्ट गिव। बीजेपी ने कहा कि मेरा उस नेता से कोई संबंध नहीं है और हमारा वो पार्टी से उसका कोई लेना देना नहीं। ठीक है, एक डिबेट का हिस्सा है, लेकिन एक पॉइंट आपने बोला जा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आपने ही बोला कि कोई भी व्यक्ति जो है वो सिस्टम से बड़ा नहीं होता, और ये योगी सरकार ने इस बात को प्रूफ कर दिया है। जिस तरह से जितनी जल्दी उन पे कार्रवाई हुई है, आप देखिए 323, 419, 420, 482 सारी धाराएं एक साथ उनके साथ लगाई गई है। कुर्की जब्ती का सम्मान आ गया है जल्दी से। कभी आपने देखा है पहले लड़कों से गलती हो जाती थी, नेताजी ये कहते थे लड़कों से गलती हो जाती थी, कोई बोलने वाला नहीं था। अरे पहले से नहीं चल रहा था, नहीं बिल्कुल नहीं चल रहा। राइट, मैं आ रहा हूं, तुम्हारा सवाल ले लेता हूं। रुकिए राघवेंद्र जी मैं आ रहा हूं। आरपीआई के और राघवेंद्र जी समाजवादी पार्टी के और सूर्या मैथिल ये रह गए, उसके बाद डिबेट ओपन हो जाएगी। मैं आ रहा हूं, लेकिन एक बात बहुत साफ, 1 बाय बोलेंगे 1 बाय 1 तो आजाब आ जाएगी। मोहम्मद रफी अता साहब बहुत आराम से जी। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि आज जो कार्रवाई हो रही है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकारी तो कार्रवाई कर रही है। कहीं ना कहीं जब गायत्री प्रजापति के ऊपर केस दर्ज होते थे और अदालत को उसमें हस्तक्षेप करना पड़ता था, तो ये सब चीजें क्या थी? कहीं ना कहीं भाजपा सरकार ही कार्रवाई कर रही है और सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है इसमें कि अगर आप गलत करेंगे तो आपके घर पर जो भी कार्रवाई होगी बुलडोजर तक चलाना पड़ेगा, वो चलाया जाएगा। बुलडोजर भी चलाना पड़ेगा, लेकिन बुलडोजर की चोट में क्यों खोट देख रहे हैं, ये सवाल है कि बुलडोजर की चोट में। मैं आ रहा हूं, जम्मू से हैं आप, दिल्ली में ही रुक गए क्या? जी ना 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 ना, कैसे हैं जनाब? खैरियत? अल्लाह का शुक्र है, ऐसा ही बनी रहे। और आप यहीं के बाशिंदे दिल्ली के? नहीं, मैं बिहार से आया हूँ। बिहार से? कहाँ से? पटना से। पटना से। तो खैरियत तो सब? अल्लाह का शुक्र है, बस ऐसे ही रहमत बनी रहे। जी मैं आया। राघवेंद्र जी, आपके ऑफ कोर्स यू विल गेट अ चांस। आपके नेता कहते हैं कि घटना तो सच्ची है लेकिन शर्मिंदगी जो है नकली है। कैसे? कौन बैरोमीटर है आपके पास जो नाप लेते हैं कि ये शर्मिंदगी जो है, ये थर्मामीटर है कि ऐसे लगाया और पता कर लिया कि ये जो है ना हैदर जो हंस रहे हैं ये गलत हंस रहे हैं, और ये जो बोले खड़े हो गए ये सही है। मैं ये कहना चाहता हूँ, हाँ हैदर, वो किसी भी पार्टी से है, किसी भी पार्टी से अगर वो महिला का अपमान कर रहा है, उसके साथ दुरुपयोग कर रहा है, तो उसको सजा मिलनी चाहिए। ये ना देखा जाए कि वो कांग्रेसी है, बीजेपी है, आम आदमी है, खास आदमी है, आप है, मैं हूँ, जो भी कोई महिला का दुरुपयोग करेगा वो महिला का जो अपमान करेगा। मैं आ रहा हूँ, मासूम ये आजादी का 75वां अमृत महोत्सव चल रहा है और अमृत महोत्सव में जो महिलाओं के साथ बदतमीजी हो रही है और बीजेपी का नेता ये बता रहे हैं ना, मैं जहाँ रह रहा हूँ सेक्टर 82 में रोड पार करके
सेक्टर 82 में रोड पार करके सेक्टर 93 आधा किलोमीटर पे वो रहता है, बीजेपी का नेता है। ये आपको दिखा दूं, बीजेपी का झंडा लेकर के यात्रा निकालने वाला लो आदमी, ये देखिए ये सुनिए। और मैं ये कहना चाहता हूँ, अमृत महोत्सव में जो ये काम कर रहे हैं और किसका पक्ष कर रहे हैं, इनकी बेशर्मी देखिए कि महिला के साथ बदतमीजी होती है और धक्का मुक्की होती है, गाली दी जाती है। आपको एक चीज और बता दूं, नोएडा अथॉरिटी ने 1 साल पहले उसको नोटिस दिया था अतिक्रमण का, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं दे रहा, मैं चार्ज दे रहा मैं ठीक है दुबे जी ठीक है सर प्लीज। मीडिया में नहीं, उससे बहुत पहले वो जो डिजिटल मीडिया है उसमें है ये मामला, और वहां से फोर्स बना, वहां से जोर बना। मीडिया भी कभी कभी हल्की पड़ जाती है थोड़ा, लेकिन डिजिटल मीडिया ने ये बनाया प्रेशर। तो जो डिजिटल मीडिया का प्रेशर था, यही असर देख रहे हैं, और वो असर दिखाई पड़ा। कहां से हैं आप? एक मिनट रुकिए मासूम, कहां से हैं आप? बुलंदशहर से। आगे आइए। क्या नाम है आपका? ज्योति। क्या काम करती हैं? जॉब करती हूँ। जॉब यहाँ दिल्ली में करती हैं? नहीं, काशना करती हूँ। काशना करती हैं। कुछ कहना चाहती हैं? जो मसला हुआ नोएडा वाले में, जिस तरह से आप वो वीडियो देखा है, क्या नजर पड़ी आपकी? नहीं नजर पड़ी। मसला मालूम है आपको? हाँ, बदतमीजी की थी औरतों के साथ। हाँ, औरत के साथ। हाँ, और लोगों के साथ बदतमीजी की थी सब लोगों ने, मतलब जिसने की थी। हाँ, तो ठीक है, मैं आ रहा हूँ। एक मिनट बाद मैं आ रहा हूँ। देखिए प्रतीक जी, इस विषय के ऊपर मैं तो ये समझता था कि सभी लोग पार्टीगत राजनीति से ऊपर उठकर माननीय योगी आदित्यनाथ जी के इस कदम की सराहना करेंगे, क्योंकि एक पे एक फ्री। आप देखिए, उस अपार्टमेंट में भी बुलडोजर चला, और अब बंगेल में उनकी जो दुकानें हैं उस पर भी बुलडोजर चलने जा रहा है, वहां मार्किंग हो रही है। लेकिन ये जो समाजवादी पार्टी है या कांग्रेस के लोग हैं, ये प्रश्न उठा रहे हैं। मैं केवल इनसे इतना पूछना चाहता हूं कि इनकी सरकारों में एक भी बात बता दीजिए जहां बलात्कारियों के ऊपर, अपराधियों के ऊपर, आतंकियों पे बुलडोजर चलाओ। ये योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, जहां पर न भाजपा, न कांग्रेस, न बसपा, न सपा, किसी की बात नहीं सुनी जाएगी। अगर भाजपा का भी वो कार्यकर्ता था, जैसा कि सोकल्ड कहा जा रहा था कि भाजपा कार्यकर्ता ये आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ना तो वो देखिए, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिस भी बॉडी में होगा लेटर दिया जाता है। बाप बेटे की और माँ बाप की पार्टी नहीं है। गोरखपुर से आए हैं। अरे तो हड़का क्यों नहीं? गोरखपुर से आए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्थी बाबा है। कौन बाबा? अर्थी बाबा। कौन बाबा? अर्थी बाबा। अर्थी बाबा। एक बार फिर से बताइए, कौन बाबा? अर्थी बाबा। ठीक है, बुलडोजर बाबा पे पहले बात हो जाएगी, उसके बाद मैं आऊंगा इधर। जी पहली बात तो इस बात पे बिल्कुल बहस नहीं होनी चाहिए कि वो भाजपा नेता है कि नहीं है। वो प्रमाणित हो चुका है कि वो भाजपा नेता है। प्रमाणित बिल्कुल प्रमाणित हो चुका है कि भाजपा नेता है। प्रमाणित हो चुका है कि किसी भी समिति का सदस्य नहीं, किसी पद में नहीं। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, ये कांग्रेसी जो चिल्ला रहे हैं, इनकी प्रियंका गांधी ने एक पुलिस अधिकारी का हाथ मरोड़ा, पूरी जनता ने देखा। क्या उन पे इन्होंने कुछ कहा? पुलिस वालों पे मारेंगे, ये पुलिस वालों को बुरे फाड़ेंगे, ये पुलिस वालों के हाथ मरोड़ेंगे, तो कुछ नहीं। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में यदि किसी पे कार्रवाई होगी, ये प्रशंसा नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए प्रतीक जी, ऐसा है, मेरी बहन ने, कांग्रेसी प्रवक्ता ने कहा कि कार्रवाई, कांग्रेस की प्रवक्ता, कांग्रेस, तुम इतना जोर से हल्ला मचाते हो, आवाज ही नहीं आती मेरी बहन ने कहा कि कार्रवाई जिस महिला के ऊपर उन्होंने बदसलूकी किया, क्या भाजपा के किसी नेता ने उसका समर्थन किया क्या? अरे भाजपा ने कार्रवाई किया तो उसका समर्थन करना चाहिए, खुले दिल से स्वीकार करना चाहिए। लेकिन प्रतीक जी, मेरे को बताइए, जो प्रसादी लाल मीणा, सुन लीजिए, प्रसादी लाल मीणा के बेटे का जो बलात्कार हुआ, जौहरी लाल मीणा के बेटे ने बलात्कार किया, जो वहां पर महेश जोशी के बेटे ने बलात्कार किया, अशोक गहलोत जी जो बलात्कारियों का समर्थन कर रहे हैं, उस पर कांग्रेस क्या बोलती है? मैं आ रहा। जी मासूम। मैं 2 लाइन से अपनी शुरुआत करूंगा कि गुंडों और माफियाओं के घर होंगे अब जर्जर, गुंडों और माफियाओं के घर होंगे अब जर्जर, क्योंकि अब चल पड़ा है बाबा का बुलडोजर। दूसरा सुनिए, या तो सुधर जाओ
या तो सुधर जाओ या कर दो सरेंडर, नहीं तो प्रशासन खोद देगा तुम्हारी कबर पे कबर। मैं एक बार पूछना चाहता हूँ, आप एक मिनट रुकिए, रुकिए, कूल डाउन। आप तो आरपीआई से है ना? एनडीए के सहयोगी है सर। अठावले वाली लाइन आप भी बोलने लगे? बिल्कुल, देखिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हमारे गुरुजी है। मैं आ गया, गुरुजी की लाइन बोल रहे हैं ये। मैं आ रहा हूँ। हाँ जी। मैं हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी से बहुत ज्यादा नाराज हूँ, क्योंकि सन 14 से पहले वो कहाँ थे? हमें सन 14 के बाद हम आजाद हुए। एक कांग्रेस का नेता था ना जो आर्मी के बारे में बोला था कि ये तो मरने के लिए। रुको, गलत बात नहीं, बिल्कुल नहीं गलत बात। किसी नेता के बारे में गलत बात नहीं बोलना। वक्त छोड़ दे ब्रेक के बाद में फिर आया। बातें कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। छोड़ो कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सम्मान तिरंगा 2100 किलोमीटर साइकिल चला के यहाँ पर पहुंचे हैं। बहुत शुक्रिया, आप सबका स्वागत है। तिरंगे का हम सारे लोग यहाँ पर सैल्यूट करते हैं, आपको करते हैं। तिरंगे के लिए तो हमेशा है, और आपका जो कार्य है बहुत साहसिक है और सम्मानपूर्वक है। जी कुछ कहना चाहते हैं? जी मैं राजस्थान से हूँ, पूरे भारत में साइकिल यात्रा कर रहा हूँ सम्मान तिरंगा को लेकर कि हर भारतीय तिरंगा का सम्मान सैनिक की तरह करे। बहुत शुक्रिया। यहाँ पर वो सोमनाथ से आए हुए मछुआरे हैं जिनके 631 लोग, इनका कहना है कि वहां पर बंद हैं जेलों में, और ये मसला पुराना है। यहाँ की जल सीमा क्रॉस कर जाते हैं मछुआरे और वहां पे हो जाते हैं। एक मसला है जिस पर सरकार और बातचीत करती रहती है। 631 हैं, किसी का बेटा है, किसी का भाई है, किसी का पति है, और इस मुद्दे को लेकर पोरबंदर से यहाँ पे आए हैं। लुधियाना से आई है एक माँ जिसका बेटा गायब है कई दिनों से, और उसको उम्मीद है कि वो मिल जाए, और हम भी इस बात के लिए ऊपर से अरदास करते हैं, गुरु से अरदास करते हैं कि आपका बेटा आपके पास सुरक्षित पहुंचे। वो तमाम सारे जनता, तमाम सारे लोग लहू देकर तिरंगे की बुलंदी को संवारा है। फरिश्ते तुम वतन के हो, तुम्हें सजदा हमारा है। जय हिंद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जिसकी फोटो तस्वीर जिसकी आपने लगाई है, शताब्दियों में एक बार होता है, बस शताब्दियों में एक बार होता है, और हम सारे लोग नमन करते हैं, सैल्यूट करते हैं, और आजादी की जो कीमत है जो हम लोगों ने पाई है उसका सम्मान करें और सुरक्षित रहें, और समाज में सुरक्षा की एक भावना को पैदा करें जो हम सारे लोग अपनी तरह से कर सकते हैं। कैसे, उसका एक जीता जागता उदाहरण अभी कुछ दिन दो दिन पहले दिखा कि किस तरह से सोसाइटी में आप गड़बड़ी करते हैं, अभद्रता करते हैं, महिला के साथ अपमान करते हैं, और अपमान इतना घृणित, मतलब इसकी कोई, मैं हमेशा कह रहा हूं कि कठोर से कठोर सजा होनी चाहिए, कठोर से कठोर सजा। उसमें कोई आप डिफेंड नहीं कर सकते, कोई डिफेंड का कोई चारा ही नहीं, कोई चारा नहीं। जी देखिए प्रतीक जी, यही तो योगी आदित्यनाथ जी का और नरेंद्र मोदी जी का जो विकास मॉडल है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। बार बार आरोप लगते थे कि बुलडोजर तो एक धर्म विशेष पे चलता है, लेकिन आज देखिए ना क्या हो रहा है। जिस व्यक्ति ने गलती की, यदि मातृशक्ति का अपमान किया, तो उसका घर तो साथ साथ उसका व्यापारिक जो एक साम्राज्य उसने बनाया, तो उस पर भी बुलडोजर चला। प्रतीक जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो गौतम बुद्ध नगर के सांसद हैं डॉक्टर महेश शर्मा, एक दिन पहले जाते हैं, लोगों को आश्वासन देके आते हैं कि 48 घंटे में उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी। लेकिन सुन नहीं रहे, मैं बता रहा हूँ, ये जो चोर होते हैं वो सुनते नहीं है, वो इसीलिए छुपाते, ये देखो छुपा रहे ना, इसीलिए। बढ़िया, छुपा के क्या मिलेगा उसको?
देखिए दूसरे नहीं मुझे बताइए, उसको छुपा के नहीं, एक मिनट के रुको, मैं मुझे सवाल कर रहा, मैं बहस का सिरा ही काट देता हूँ। मालूम है जब इतना खतरा है, पूरा समाज पूरा देश उसको ढूंढ रहा है, घृणतम कार्य करके वो शख्स गया है, उसको बचा के पार्टी को क्या मिलेगा? अपनी जमानत जब्त करवा लेगी पार्टी। पूर्व मंत्री रहे, सांसद वर्तमान है। कौन? अरे वो थोड़ी ना है। सुनिए तो उन्होंने दूसरे दिन जाकर के कहा, जब वो नहीं पकड़ा। मुझे सवाल का जवाब दीजिए, मुझे सवाल का जवाब दीजिए, त्यागी को बचा के पार्टी को क्या मिल जाएगा? मुझे ये बताइए। पार्टी अब अपनी चीता लेदर जो हो रही है पूरे देश में, इसका बचाव कर रही है। और डॉक्टर महेश शर्मा ने खुद का मुझे शर्मिंदगी है मेरी। उन्होंने कहा मेरी सरकार मुझे शर्मिंदगी। मैंने पूछा कोई बदमाश को अपने घर में प्रश्रय देके कोई घृणतम कार्य करके आया, उसको बचा के किसी को क्या मिल सकता है? उसकी छीछा लेदर खुद ही हो नहीं है। अरे आप तो सभी बता देंगे मोहम्मद रफी अता, आपको तो सब मालूम है। मैं आ रहा हूँ, नो, मैं आ रहा हूँ, मैं कांग्रेस की प्रवक्ता के पास जाऊंगा जी, मैं आ रहा हूँ। नाराज क्यों होते मोहम्मद रफी अता? इतना ये मैं बताना चाहता हूँ। अरे भाई इतना सुरीला नाम है तुम्हारा, इतना सुरीला नाम है जी। प्रतीक जी एक बात बताइए कि ये योगी आदित्यनाथ जी का शासन है, इसमें नदीम पे चले, फहीम पर चले, विकास दुबे पर चले, इन पर भी बुलडोजर चला, तो इनको आपत्ति क्या है? अरे आपत्ति क्या है? लेकिन अगर ये वो अरेस्ट हुआ, यदि प्रतीक जी अगर ये रहमान होते तो ये उनके घरों पर पहुंच जाते, छाती पीटने लग जाते। क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं। ये योगी आदित्यनाथ जी के शासनकाल में ना तुष्टीकरण चलेगा, ना भाई भतीजावाद चलेगा, सब पर बराबर बुलडोजर चलेगा, किसी को नहीं बख्शा जाएगा, जीरो टॉलरेंस के नीचे। लो कांग्रेस की प्रवक्ता बोलेंगी, देन आई विल कम टू सर जी। मेरे साथी जो हैं भाजपा प्रवक्ता बार एक बात कह रहे हैं कि सब पे बुलडोजर चलेगा, सब पे बुलडोजर चलेगा। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ माननीय कि योगी जी जो है वो संविधान में यकीन नहीं रखते क्या? संवैधानिक प्रक्रिया क्या योगी जी संवैधानिक प्रक्रिया में यकीन नहीं रखते? क्या उनको संविधान के तहत कार्य नहीं करने चाहिए? सुनाई नहीं पड़ रहा पूछ रहा हूँ। अरे अब चलिए, मुझे मालूम महिला तुम पहले से जेएनयू बैठिए, आप भी बैठिए, त्यागी वहाँ पे जाइए, वहाँ बैठिए जी। मुझे बलात्कार के उस पर क्या कार्रवाई? रुकिए प्रतीक जी, जेएनयू की मैं अभी वही सवाल पूछूंगा जो रेलेवेंट है जी। प्रतीक जी, जेएनयू हिंसा की आरोपी कोमल शर्मा आज तक फरार है। नूपुर शर्मा प्रॉफिट मोहम्मद पे जो है टिप्पणी करने वाली नूपुर शर्मा आज तक फरार है, और अब त्यागी फरार है। आज त्यागी फरार है। उनका क्या है? भाजपा जो है भाजपा ने बिंदु चौधरी ने ट्वीट किया था, यही तो वहाँ चलो, वहाँ चलो, की आवश्यकता नहीं। ज्यादा ना बोला करो, पीछे चलो। अभी नुपुर शर्मा की बात बोली, इन्होंने खुद ट्वीट किया। भाई आप जो भी बादाम खाते हो वो बादाम मैं नहीं खाता हूँ। आप वहाँ बैठिए, आप वहाँ बैठिए, आप कश्मीर, हमें लगता है वो छोटा वाला वो जो मोगरा वो कश्मीरी खाते हैं आप। बैठिए वहाँ पे, यहाँ आइए, मैं चना खा के आता हूँ, बस यहाँ बैठिए। हाँ जी, मैं सुनने दीजिए मोहम्मद रफी था, फिर मैं तुमसे जानूंगा कि उसको बचा के क्या फायदा होगा पार्टी को। मैं सवाल ये मैं बात जानना चाहूंगा। प्रतीक जी, मैं अपनी बहन से पूछना चाहता हूं, अगर वहां पर कार्रवाई होगी एक अपराधी के ऊपर जिन्होंने महिला के खिलाफ कुछ बोला, तो इनको समस्या क्या आपत्ति है? ये इनकी प्रियंका वाड्रा बहन से मैं पूछना चाहता हूं कि देवी जी, आप जो यहां पर ट्वीट करती हैं इनके बारे में, त्यागी के बारे में, जरा बताइए राजस्थान पर कार्रवाई करने कब जाएंगे? वहां पर बलात्कार हो रहे हैं, सबसे नंबर 1 हो गया बलात्कार के अंदर, अपराधी वहां खुलेआम घूम रहे हैं, उन पर कार्रवाई कब करेंगे? जो सोनिया गांधी जी के पी है, उन पर बलात्कार का आरोप था, उन पर इन्होंने कार्रवाई की कि नहीं? राइट, मुझे बताओ, अब बहुत देर से परेशान थे ना, मुझे ये बताओ कि त्यागी को, सेंगर को तो इन्होंने निकाल के बाहर कर दिया, जेल में है, वो जेल में पड़े हुए हैं, ठीक है, सेंगर जेल में पड़े हुए हैं। अब मुझे ये बताओ कि पार्टी को, त्यागी को बचा के कौन सी स्ट्रेटेजी और कौन सा चुनाव जीतना है, मुझे ये बताना। मोहम्मद रफी, अगर नहीं बता पाए, अगर नहीं, रुको, आज सुनो, और अगर आज नहीं बता पाए तो कल ना आना डिबेट में। चलो वहां पर खड़ो, यहाँ आओ, यहाँ। मैं चाहता हूँ, देखिए आप इस त्यागी की बात कर रहे हैं ना, और कौन त्यागी आ गया?
ना, मैं ये कह रहा हूँ, अरे रुकिए ना, नुपुर शर्मा जो है आज तक वो गिरफ्तार नहीं होती है। मोहम्मद रफी नहीं, मोहम्मद रफी नहीं, मोहम्मद रफी कल नहीं आओगे तुम, नहीं नो। जो सवाल पूछा था वो जवाब नहीं दे पाए। चलो सर देखिए, कांग्रेस कांग्रेस समाजवादी पार्टी भ्रष्टाचारियों की जनती है। वन बाय वन। मैं पूछूंगा। मासूम आ जाओ, मासूम जाओ वहां पे। दयाशंकर चुपचाप वहां बैठ जाओ, जवाब दे दूं। सब बैठो वहां पे। ऐसा क्यों होता है कि जब भी भ्रष्टाचारों पे कार्रवाई होती है ये लोग क्यों ऐसे बिल में से बाहर आ जाते हैं? क्यों उनके पेट में दर्द होने लगता है? अरे भ्रष्टाचारों पे कार्रवाई हो रही है, आपको स्वागत करना चाहिए। बच्चा कल्याण का प्लान हुआ है, घर पर तोड़ा जा रहा है, तो इन लोगों को शर्म आना चाहिए। महिला समाजवादी पार्टी सशक्तिकरण की बात कर गजब है। बहुत शर्मिंदा हूं मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूं। मैं जाऊंगा ही नहीं उधर। नहीं, क्या नाम है बेटा तुम्हारे? रंजीत कौशल। कहाँ से आए हो बेटा? यूपी से। यूपी में कहाँ से? सिद्धार्थनगर। तुम भी हमको इरिटेट कर रहे हो। बोलो ना, सिद्धार्थनगर से आए। सिद्धार्थनगर से आए। एक मिनट, मैं आ रहा हूँ, सत्ता में आ रहा हूँ, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। एक मिनट रुकिए, पीछे से कमेंट नहीं होगा जी। बोलो बेटा। सर कह रहे हैं नुपुर शर्मा पे कार्रवाई नहीं हुई। सर उन पे कार्रवाई हो रही है। जो राम को काल्पनिक बोल रहे थे उन पे कब कार्रवाई होगी? उन्होंने तो राम भक्तों पर गोली चलवा दी थी। उन्होंने राम भक्तों पर गोली चलवाई और राम को काल्पनिक कहा। जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं सर। हम सदैव कांग्रेस का कभी समर्थन नहीं करेंगे सर। वो राम भक्तों पर गोली चलवाती है, राम मंदिर के विरोध में बोलती है और हमेशा कोई भी होता है। ठीक, मैं आया। आज एक ऐसे शख्स ने अब हाथ उठाया जो अमूमन आते तो हैं डिबेट में। आ रहा हूं, आपके पास आऊंगा। डिबेट में आते तो हैं और मुझे दिखते भी हैं दूर से, लेकिन अमूमन वो बोलते नहीं है, बहुत कम बोलते हैं। कभी शायद बोले हो तो बोले हो। जी हाँ जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने हाँ जी इतने अच्छे तरीके से ये मतलब पुराने मेरे को आज आपने जोश दिला दिया। मैंने कहा मैं भी थोड़ा आज बोल ही देता हूं। देखिए, जोश में होश नहीं खोना है बाजी, बिल्कुल, क्योंकि ये हो क्या रहा है आजकल की जोश में होश खो देते हैं लोग। सर वास्तव में मेरे हिसाब से ये है कि विपक्ष वालों के पास में आज की डेट में कोई मुद्दा रह ही नहीं गया है और उनकी इतनी बुरी हालत हो चुकी है और वो किसी तरीके से उनका जो अपने जो उनसे लीडर्स हैं, अपने लीडर्स हैं, वो भी आकर के बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। सच्चाई ये है मेरे हिसाब से। और इनके पास में कोई मुद्दा नहीं, इनको कोई मुद्दा मिल जाता है तो उसी को उठाकर के इतना शोर मचाते हैं हद से ज्यादा, जिसका कोई मतलब नहीं है। बीजेपी ने इतने बढ़िया मोदी ने काम किए हैं, ऐतिहासिक काम किए हैं जो कि किसी पार्टी ने कभी सोचा भी नहीं होगा करने के लिए। एक्चुअली में क्योंकि इन्होंने ये कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष के पास कोई काउंटर करने के लिए नहीं है, मैं विपक्ष के पास ही आऊंगा। मेरा उसूल ये कहता है, पत्रकारिता का उसूल ये कहता है कि इसके बाद आपको विपक्ष के पास ही आना चाहिए। ठीक है, मैं उसका सवाल उसी के पास आऊंगा। लेकिन जी जनाब, आपका परिचय? मेरा नाम कमल बंसल है, मैं प्रीतमपुरा से हूँ। प्रीतमपुरा से हैं, तो इधर आना हुआ आपका? आना क्या हुआ, स्पेशल आज आपके लिए आया हूँ। जी फरमाइए। मैं सिर्फ एक चीज सबसे कहना चाहता हूँ कि जो अगर सही काम हो रहा है उसके ऊपर इतराज क्यों? जो सही काम हो रहा है उसके ऊपर मुद्दा क्यों? जो काम सही हो रहा है अगर ये कहते हैं कि बुलडोजर तो चलाया, मैं पूरी डिबेट का लब्बो लबाब बता देता हूँ। खत्म करो डिबेट आज, फिर कुछ और बात करेंगे। फिशरीज वाले आए हैं, इस सब पे बात करेंगे। वो लब्बो लबाब ये है कि बुलडोजर तो ठीक चल रहा है, थोड़ा देर से कर दिया। बुलडोजर तो ठीक चला लेकिन उधर नहीं गिरा, वो भी गिरा दो। अच्छा, बुलडोजर चल रहा है, लोगों को लग रहा अच्छा बुलडोजर तो बाबा ने भेज दिया। तो ये एक बड़ी समस्या आ रही है जी। सबसे बड़ी चीज है कार्रवाई। कार्रवाई अगर हो रही है तो उसके ऊपर मेरे हिसाब से कोई मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। जब तक जहाँ तक सवाल है मोदी जी का या योगी जी का, कितना भी जोर लगा ले, 2047 से पहले कोई आने वाला नहीं है। 2047 से पहले कोई आने वाला नहीं है। जी मैं आ रहा हूँ, एक मिनट रुको, नहीं पूछूंगा। 2047 से पहले कोई आने वाला नहीं है। ये जितना मर्जी जोर लगाते रहे, या घोड़े खोल ले, या भाग ले, या दौड़ लगा ले, या सड़कों पे बैठ करके जो है धरना दे ले, या कमीजा खोल के कुछ भी कर ले, 47 से पहले कोई इनको हिला नहीं सकता। और आप एक बात सुनिए, आपका नाम क्या है? पवन केसरी। 2047 तक मैं आपके पास नहीं आऊंगा, वैसे खड़े रहिए जी। नो प्रिया जी, नो लेफ्ट विल, सॉरी, कांग्रेस विल गेट द चांस, राइट।
प्रतीक जी, मैं आता हूं आपके पास। मैं 2 मुद्दों पे बात उठाना चाहूंगा यहाँ पर। पहली बार जब हम बोल देते हैं कि बुलडोजर चलाना बहुत अच्छी बात है या बुलडोजर चलाने से क्या गलत हो गया, हम ये भूल जाते हैं जिस व्यक्ति ने गलत किया, मैं मानता हूँ चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी समाज से आया हुआ हो, उस पर कार्रवाई। अमेठी कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी समाज से आता हो, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, मैं मानता हूं इस बात को। लेकिन जब हम बुलडोजर चलाते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि उस घर के व्यक्ति जो उसके पत्नी है, उसके बच्चे हैं, उसके बूढ़े माँ बाप हैं, उनका जब हम घर तोड़ देते हैं तो हम उनको भी प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं, जो इस केस में किया गया है। और जो ये सवाल नहीं है सर, सवाल ये बनता है, भारतीय जनता पार्टी बार बार कह रही है कि हमारा सदस्य नहीं है। एक मिनट रुकिए, लेकिन सवाल सुनो। लेकिन श्रीकांत त्यागी जी लगातार कहे हैं। श्रीकांत त्यागी जी नहीं, त्यागी जी नहीं है। अच्छा, श्रीकांत त्यागी ये बार बार बोला है कि हम भारतीय जनता पार्टी के वरीय कार्यकर्ता हैं, वरीय नेता हैं, वरीय लोगों के साथ उठते बैठते हैं सर। पहली बात। दूसरी बात देखिए, आज मैं एक बात बताऊंगा, नहीं आप तो बहुत प्रैक्टिकल आदमी, दया से डिबेट खत्म कर रहे हैं बस, तुम तो बहुत प्रैक्टिकल आदमी हो। तुमसे कोई कहे कि मैं तो प्रतीक त्रिवेदी जी के साथ रोज उठता हूं, बैठता हूं, जानता हूं, और वो तो मेरे साथ रोज फोटो खिंचाते हैं, और बच गए तो वो मेरे साथ चाय भी पी लेते हैं आके, ये भी हो सकता है। और बेनिफिट देखिए, डाउट जहां है, आप जहां श्योर नहीं हो सकते, पब्लिक डिबेट में आपको वो साक्ष्य नहीं रख सकते हैं। बिल्कुल ठीक है सर, आप कैमरामैन को कह दीजिए कि हमारे कैमरामैन नहीं है, लेकिन ये कैमरा लेके आपके आगे पीछे हैं। आप मेरे साथ 100 फोटो खिंचाते हैं, रोज मेरे वहां माला आती, लेकिन नहीं, सवाल ये भी नहीं है। सवाल ये है कि वो अपराधी है, वो अपराधी है, और वो अपराधी है। सवाल ये है कि अगर वो अपराधी है तो कौन ये कह रहा है कि जरा हल्के से चलाओ, और अगर वो अपराधी है तो कौन दूसरी तरफ खड़ा होकर कहता है कि अच्छा आपने अब क्यों चलाया, पहले क्यों नहीं चले। भाई साक्ष्य आएगा, जिस दिन आएगा, जब आएगा। चोरी तो रोज हो रही है मुझे मालूम है, लेकिन जिस दिन धरा लोगे ना, हम तुमको पकड़ लेंगे ना, छोड़ेंगे नहीं। तो चोरी तो रोज हो रही है, लेकिन डिबेट इस मुद्दे पे डिबेट है ही नहीं, इस मुद्दे पे डिबेट है, मुद्दे पे डिबेट है ही नहीं। डिबेट इस बात पर है कि जो गलत है उसको गलत कहिए। जी मैं आ रहा हूँ कांग्रेस। प्रतीक जी, हम तो शुरू से ही गलत को गलत कहने वालों में से हैं। हमने पहले से ही कहा कि 3 साल से वो जो है अपराध किए जा रहा था भाजपा की शय पर, तब उस पर कार्रवाई नहीं करी। दूसरी बात, अभी जो है राम मंदिर का मुद्दा उठाया, अभी आज ही राम मंदिर पे हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, और राम मंदिर के मामले पर जो है उसमें चंदा और जमीन घोटाले पर जो अयोध्या के मेयर, अयोध्या के एमएलए और अयोध्या के तमाम भाजपा के अधिकारी इन्वॉल्व हैं। इस पर जो है राम का नाम लेकर और ये लूटने का काम जो है ये भाजपा का नहीं है। अभी तो भाजपा का हर व्यक्ति जो है वो अपराधी राइट गतिविधियों में संलिप्त है। राइट मैं दूंगा। राइट ये तो हमारे है ही नहीं। राइट आई टेक योर पॉइंट। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि भाजपा के शय पे अगर ये होता तो उसको प्रोटेक्शन मिलता। जिस तरह से बैक टू बैक उसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। नहीं आपको नहीं पता, 11 जगह दबिश दी गई है। अरे रुको, अरे इनको बताइए, 11 जगह दबिश दी गई है, 11 जगह दबिश दी गई है। उसके पीछे पुलिस पड़ी हुई है, उसके सब जगह कुर्की जब्ती हो रही है। किस तरह की कार्रवाई चाह रहे हैं आप? तुरंत बिल्कुल पुलिस मैं एक बात कहता हूँ। मैं बैठिए रितु, बैठिए आइए इधर आइए, आप भी बैठिए बैठ जाओ, आ जाओ यहाँ बैठो। 2 महिलाएं आपस में बहस कर रही हैं। अब मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, जो सजा मिली है कानून के हिसाब से ही सजा मिलेगी, न ज्यादा न कम। तो लेकिन प्रावधान ये होता कि उसमें जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो पनिशमेंट मिले, और इसमें कहीं कोई बहस नहीं होनी चाहिए कि जो महिला का अपमान इस तरह से करेगा उसको सजा मैक्सिमम मिलनी चाहिए, इसमें कहीं कोई क्या नाम है आपका? मेरा नाम रानी है। हाँ रानी जी, क्या काम करती हैं आप? एक्चुअली मैं अभी जॉब कर रही थी। हाँ, तो मैं रिजाइन दी, अभी बैठी। अभी रिजाइन करके आई? जी हाँ। अभी रिजाइन करके आई? अभी नहीं आई हूँ, 12 दिन हो गए हमारी रिजाइन। अच्छा, तो जॉब मिल गया दूसरा?
ले रही हूँ, मतलब मिल जाएगा? मिल जाएगा। सवाल अभी मत पूछिए, फिर आज रहने दीजिए सवाल, क्योंकि थोड़ा मूड